रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय अपॉलजी स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल भूल गया था। मेरे जहन में नहीं रहा, घर आया तो बस। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा पढ़ेंगे बिजनेस एनालिस्ट क्या चीज़ होती है। तो ये बॉडी ऑफ नॉलेज में से है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। um, तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये वो जो किताब है उसका चैप्टर 4 है, इसमें से हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पढ़ लीजिए ताकि आपको मैं एक्सप्लेन करूं क्या चीज़ है। एक मिनट में ज़रा, लेट मी एडजस्ट, होल्ड ऑन। ठीक है, ये है कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ ली हैं। बिजनेस एनालिस्ट इनेबल चेंज, क्यों चेंज करता है, बिकॉज देयर इज ए नीड। और फिर क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, रिकमेंड करता है सोल्यूशन। वो सोल्यूशन क्या करता है, वो उसको वैल्यू देता है। ये वो सारी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ ली है। मतलब अभी BAC बिजनेस जो मॉडल हमने पढ़ा था उसमें वी अंडरस्टैंड दोज डेफिनेशंस। ठीक है, तो चेंज का पता है आपको, सोल्यूशन का पता है, नीड का पता है, वैल्यू का पता है। ठीक है, क्या करता है जनाब, रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं करता है, रिक्वायरमेंट को एलिसिटेट करता है, यानी बैठता है। तो हमने पढ़ा था कि इट इज़ नॉट गैदरिंग, इट इज इलिसिटेशन। ढूंढ के निकालना आपका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करता है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू, हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट बताता है, हम उसको स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट करते हैं, BA जो है। ठीक है, और बाकी लोगों से भी कम्युनिकेट करता है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, क्या करता है वो, स्टेक होल्डर को फाइंड आउट करता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे से एंड व्हाट इज रियली नीडेड। तो व्हाट दे से का मतलब है डिजायर, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट एक्चुअली वो उनकी नीड नहीं होती है। और वो बताता है कि भाई देखिए, इससे आपका मसला नहीं हल होगा। तो व्हाट दे रियली नीड, तो दैट इज द बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको एग्जांपल बताई होगी कि इफ ए मदर सेज आई नीड अ रीडिंग टेबल, बच्चों के पढ़ने के लिए मुझे एक टेबल चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ सकें। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, सिस्टम एनालिस्ट पूछेगा कलर, डिजाइन, साइज, मटेरियल, सारी डिटेल पूछेगा और बना देगा। बिजनेस एनालिस्ट नहीं ऐसे करेगा। बिजनेस एनालिस्ट पूछ करेगा कि डू यू हैव अ डाइनिंग टेबल बिग इनफ टू सिट एंड स्टडी। कहेगी हाँ, डाइनिंग टेबल तो है। तो कहेगा कि जी पाबंदी लगा दीजिए, शाम 6 बजे से 8 बजे तक खाना खाने से पहले खा लो या बाद में खा लो, और 2 घंटे के लिए बच्चों को स्पेयर कर दें। तो वो जो है ना, वो व्हाट इज रियली नीडेड। तो अगर आपको टेबल नहीं चाहिए और किसी और तरह से आपका काम हो सकता है, सिस्टम एनालिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है और आपको एक सोल्यूशन सजेस्ट करता है। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट ये नहीं करेगा, जो आपने कहा है वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, जरा पढ़िए, देखिए क्या करता है। ठीक है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इलिसिटेट करता है, एनालाइज करता है। और ये हमने जो पढ़ा था ना रिक्वायरमेंट के अंदर, के भाई इलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो ये वही है जो ये बता रही है किताब। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के उसमें पहले स्टेप्स में पढ़ा था हमने। पी सर्व एज द प्रिंसिपल इंटरप्रेटर थ्रू विच रिक्वायरमेंट फ्लो बिटवीन
अभी हम डायग्राम देख लेते हैं। तो मैंने दो चीजें बताई थी, बीए क्या करता है। बीए ट्रांसलेटर होता है या इंटरप्रेटर कह लें। ट्रांसलेटर क्यों? कि उसको टेक्नोलॉजी भी आती है और इसको बिजनेस की जुबान भी आती है। तो बिजनेस को टेक्नोलॉजी समझाता है, टेक्नोलॉजी को बिजनेस समझाता है, तो ही वर्क एज ए ट्रांसलेटर। ठीक है। और चीज़ों में बिजनेस मैनेजर और डेवलपमेंट टीम के दरमियान ये काम करता है। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में ड्राइंग आ जाएगी, तो फिर आप उसको देख के यू कैन अंडरस्टैंड। ये है डायग्राम, इसको जरा गौर से देखिए। लेफ्ट साइड पे जो लोग हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, यूजर रिप्रेजेंटेटिव, अदर स्टेक, ये बिजनेस के लोग हैं, ये वाले जो है ना लेफ्ट साइड पे। ठीक है। लेफ्ट साइड पे बिजनेस के लोग हैं और राइट साइड पे टेक्नोलॉजी के लोग हैं। दरमियान में बिजनेस एनालिस्ट है। ठीक है। तो ऊपर वाली चीज जो है वो सीईओ साहब ने बताई है, बिजनेस रिक्वायरमेंट। उसके नीचे यूजर रिक्वायरमेंट। और आखिरी में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अगर आपको ट्रायंगल याद हो। ठीक है। ठीक है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मैं आपको अगर याद दिलाऊं, देखिए, अगर आपको मैं क्या करूं, कैन आई यूज, ओह क्या चाहिए मुझे, अगर आपको ये याद हो। ठीक है। क्या करना है? ठीक है, मैं ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। याद आ रहा है कुछ? बिजनेस, यूजर रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ बिजनेस रिक्वायरमेंट है। और चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं कुछ और तरह से बना देता हूँ। कैन आई राइट, नहीं लिखा कैसे जाएगा, आई डोंट नो। बाल, ये वही चीज है। और राइट साइड पे क्या है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेवलपमेंट टीम है, ये टेस्टिंग टीम है, दरमियान में बिजनेस एनालिस्ट है। तो ये क्या करता है, इनसे रिक्वायरमेंट लेता है, एक डॉक्यूमेंट करता है, और फिर इनको बताता है कि भाई दिस इज व्हाट यू वांट। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? या इसमें कोई मुश्किल है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, पूछ लीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो, आ रही है या नहीं आ रही है? रही है। ओके। ठीक है। तो वही है कि ये वाले लोग तो ट्रांसलेटर क्यों होता है, कि इसको बिजनेस की लैंग्वेज भी आती है और इसको टेक्नोलॉजी भी आती है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे ये बिजनेस के लोग हैं, जो बिजनेस की जुबान बोलते हैं, ये इनसे बिजनेस की जुबान बोलता है, इनसे टेक्नोलॉजी की जुबान बोलता है, ताकि आप रिक्वायरमेंट को समझ पाएं। सर कट कट की आवाज आ रही है। ओके। ओके, आई स्पीक स्लो, पता नहीं मेरा इंटरनेट शायद खराब है या क्या है। लेट मी चेक। बाकी लोगों को सही सब आवाज आ रही है, ये मैसेज आया कि मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है, तो इज इट सबको खराब आवाज आ रही है या किसी एक को आवाज खराब आ रही है? क्लियर है? अच्छा क्लियर है, तो इसका मतलब है आपका इंटरनेट जो है ना थोड़ा सा स्लो है, इसलिए कट कट के आ रही है। जो आप फोन के जरिए बात करें ना, इन्फिनिक्स एक्स जो भी है, तो प्रॉब्ली चेक योर इंटरनेट। बाकी लोगों को सही आ रही है आई गेस, मैंने कहा शायद मेरा इंटरनेट खराब है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा नाम पढ़ लीजिए। बिजनेस एनालिस्ट को ये सारे नाम से पुकारा जाता है। अब थोड़ा बेहतर हो गई है, बिजनेस एनालिस्ट ही कहा जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट एनालिस्ट भी कहते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी कहते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजर भी कहते हैं, ये सारे नाम हैं। आईटी बिजनेस एनालिस्ट
और रिक्वायरमेंट एनालिस्ट ये बहुत पॉपुलर है, आईटी बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है। तो बहरहाल अब मोर फेमिलियर नेम इज बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या करता है। ये वाले काम करता है बिजनेस एनालिस्ट के सारे काम जो है ना वो बिजनेस एनालिस्ट डिफाइन करता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट को। और ये आप पढ़ चुके हैं रेड कलर में। एलिसिटेशन करता है, एनालाइज करता है, डॉक्यूमेंट करता है। ठीक है ना, ये जो आप पढ़ चुके हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो शुरू के लेक्चर्स थे। बिजनेस रिक्वायरमेंट, डिटेल रिक्वायरमेंट, देन एनालाइज एंड देन डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब ये वाली चीजें कि प्लान करता है कौन सी अप्रोच लेगा। अप्रोच का मतलब ये है कि अगर आपकी वाटरफॉल है तो रिक्वायरमेंट देने की अप्रोच कुछ और होगी, बहुत डिटेल होगी, डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर आपकी अप्रोच स्क्रम है या एजाइल है तो वो थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट लेगा इटरेशन के अंदर। ठीक है। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करता है, ये हमने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। फिर क्या करता है, कम्युनिकेट करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, बनाएगा। ठीक है। और रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करता है। जब आपसे रिक्वायरमेंट ले ली, डॉक्यूमेंट बना लिया, प्रोटो बना लिया, या डॉक्यूमेंट सॉरी मॉडलिंग कर ली, सब करने के बाद आपको दिखाता है, कहती है देखिए आपने ये रिक्वायरमेंट बताई है, तो दैट इज कम्युनिकेशन। और फिर आपसे वैलिडेट करता है कि देखिए इसमें कोई चीज़ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, मैंने गलत तो नहीं लिखी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखा के वैलिडेट करता है। आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ सॉरी सेकेंड लास्ट चीज़ ये है कि वो फैसिलिटेट करता है, यानी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो समझाता है, एक्सप्लेन करता है, सजेशन देता है। दूसरी चीज़ वो मैनेज करता है रिक्वायरमेंट को, टूल के जरिए कर सकता है, डॉक्यूमेंट के जरिए कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया तो वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा, एक आई ट्रिपल ई के फॉर्मेट में चेंज करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंजीनियर करता है वो बीए भी करता है। ठीक है। ये पहली चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली रिक्वायरमेंट इंजीनियर की, कि पहली चीज़ क्या करता है, बिजनेस की प्रॉब्लम को समझता है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझता है। ठीक है ना। तो यूवर्ड गैस बी है, तो आप क्या करते हैं, आप देखिए करते हैं। ठीक है ना, यू माइट सजेस्ट a टेम्पलेट फॉर विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट। ये वही है आई ट्रिपल ई का जो डॉक्यूमेंट आपने देखा था, कि विजन, स्कोप, और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट बनाते हैं आप। ठीक है। प्लान रिक्वायरमेंट अप्रोच क्या चीज़ होती है, ये वही है जो आपका प्रोसेस है। यानी अगर आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है तो कुछ और तरीका होगा, यानी वाटरफॉल है तो। ठीक है। तो नॉर्मली आप नहीं बनाते हैं, आपका जो भी सॉफ्टवेयर हाउस है उसकी एक अप्रोच होती है। ठीक है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ होता है, रिक्वायरमेंट अलाइन करता है। किससे अलाइन करता है, बिजनेस से अलाइन करता है। ठीक है। जाके ये नहीं पूछता क्या बनाना है, वो कहता है अपना प्रॉब्लम बताइए। फिर वो यूजर से पूछता है, डिटेल लेता है, और फिर वो बना के देता है जो ठीक है। ये वही चीजें हैं जो बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी अभी। ठीक है। तो स्कोप देखता है, उसके बाद ये देखता है कि कौन कौन से लोग हैं जो मेरे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। तो आइडेंटिफाई करता है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, यूजर क्लासेस को। ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ाई थी। ठीक है ना। फिर लोगों का, तो he tries to develop a good environment for the collaboration and engagement। ठीक है ना। तो ये देखिए कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, यानी वो उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट जो है वो लोगों को इन्वॉल्व करेगा, वो अच्छी तरह से बात करेगा। तो पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी पर्सनैलिटी को समझना, और उनके साथ इंगेज करना। ठीक है। अब क्या करेगा, रिक्वायरमेंट को एलिसिटेट करेगा। ठीक है। आपके पास जाएगा, मतलब कस्टमर के पास जाएगा, मीटिंग करेगा। मीटिंग करते वक्त वो कहेगा डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो, और आपका लैपटॉप नहीं हो, तो किसी अलग कमरे में जाके रिक्वायरमेंट, यानी आपको क्या चाहिए वो आर्टिकुलेट करेगा, यानी उसको क्लैरिफाई करेगा जो कैपेबिलिटीज या फंक्शनैलिटीज आपको चाहिए।
कैपेबिलिटीज का मतलब है फंक्शनैलिटीज, ये फीचर चाहिए, ये फंक्शनैलिटी चाहिए। ठीक है ना, तो ये मीटिंग हो रही है आपसे रिक्वायरमेंट के लिए, और ये ठीक है। फिर ये एनालाइज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो बुक है, जो बिजनेस एनालिस्ट को, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी यही करता है। ठीक है ना, अम, जो बीए करता है। तो बिजनेस एनालिस्ट की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अम, उसका एक मॉडल होता है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है। वो फ्रेमवर्क में भी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल करता वही है, एलिसिटेशन किया, एनालिसिस किया। ठीक है ना, कोई चीज है तो उसको ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग हुई तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा था ना, कि एक आदमी कुछ और कह रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर उसको डॉक्यूमेंट करेगा। डॉक्यूमेंट कैसे करेगा? डॉक्यूमेंट अपने तरीके से करेगा, या जो हमने तरीका पढ़ा था IEEE का 830। ठीक है, तो पहले उसने एलिसिटेट किया, एनालाइज किया, मॉडलिंग करके, चीजें करके, देन डॉक्यूमेंट किया रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, फिर कम्युनिकेट करेगा और वैलिडेट करेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेट का मतलब है डॉक्यूमेंट बना के देगा, समझाएगा। खाली डॉक्यूमेंट देना इज नॉट इनफ, कि डॉक्यूमेंट बना दिया वर्ड का और दे दिया, तो बहुत सारी चीजें उनकी समझ में नहीं आएगी, तो उनको एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा। और फिर कहेगा कि देखिए इसमें कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है, वैलिडेशन करेगा। ठीक है, ये वही प्रोसेस है जो आप शुरू में पढ़ चुके हैं रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में। ठीक है, पढ़ा था ना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो ये सॉरी, किताब का चैप्टर 4 है जिसमें हमने ये पढ़ा। ठीक है, कोई सवाल है तो मुझसे हाथ उठा के या किसी तरह से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आई कैन नॉट सी इट, लेकिन आई एम एज्यूमिंग के। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी बन रही है, जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं वो वीडियो देख लेंगे। फिर क्या करता है, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करता है। प्रायोरिटाइज कैसे करता है? फॉर एग्जांपल आपने 50 रिक्वायरमेंट दी हैं, और आपको अर्जेंटली चाहिए ये सॉफ्टवेयर, तो आप कहते हैं अर्जेंटली तो सिर्फ ये वाली 30 हो सकती हैं। तो मॉस्को पढ़ा था हमने, मस्ट हैव, गुड टू हैव। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीजें जो मस्ट हैव हैं वो आप प्रायोरिटाइज करने में मदद देते हैं। ठीक है ना, यानी अगर सॉफ्टवेयर चलाना है तो कौन सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। और हमने ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स एकदम से यूज नहीं होते हैं, तो जो मैंडेटरी आइटम्स हैं वो आप डाल दीजिए, प्रायोरिटाइज कर दीजिए। नेक्स्ट रिलीज में 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद दूसरी फीचर्स डाल दीजिए, फिर 1 महीने बाद दूसरे फीचर्स डाल दीजिए। तो दैट इज प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, ठीक है। बाकी क्या करता है, आपसे रिक्वायरमेंट लेता है, उसको नोट करता है, और थ्रू आउट द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वो रिक्वायरमेंट को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, आपसे रिक्वायरमेंट ली और एनालाइज किया और एक डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, डॉक्यूमेंट करने के बाद जब आपसे वैलिडेशन करवाई, तो आप कहते हैं नहीं इसमें ये चेंज करो, इसका प्रोसेस चेंज करो, तो वर्जन 2 बनाएगा वो SRS का। तो वो सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है? रिक्वायरमेंट इंजीनियर या BA। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ट्रैक करता है। जैसे आप अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो लिखेंगे, उसमें कोई अगर एडिशनल फीचर डालेंगे तो वो आप दूसरा वर्जन बनाएंगे। कोई बग था आप सही करेंगे तो एक और वर्जन बनाएंगे। ठीक है, तो आप मैनेज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वर्जन्स को। तो इसी तरह से रिक्वायरमेंट के वर्जन्स को भी आप मैनेज कर रहे होते हैं, कंप्लीट चीजें डाल रहे होते हैं। ठीक है, उसमें, तो दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, वर्जन कंट्रोल किसका? SRS का। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं। अब ये स्किल्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि BA के अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसीज होते हैं। ठीक है ना, तो जरा हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो पढ़ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन।
ठीक है। हम चलिए पढ़ लीजिए फिर। अब क्या है, एक बीए के अंदर लिसनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी में रहते हैं और आप कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया, तो यू आर नॉट ए गुड बीए। आप लोगों को कहने का मौका दें, रिस्पॉन्स दें, और फिर उसके सवाल का जवाब दें। ठीक है। तो ये फोकस करना, एक्सप्रेशन देना कि मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलिए, मतलब वो कुछ बात कर रहा है और आपका मुंह किसी और तरफ है, तो दैट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है ना। इसी तरह से इंटरव्यू एंड क्वेश्चनिंग की स्किल्स, कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है। थिंकिंग ऑन योर फीट का मतलब है आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए। एनालिटिकल स्किल्स, आप किसी भी जो आपको चीज़ बताई जाए उसको एनालाइज कर सकें, डॉक्यूमेंट कर सकें, और फर्दर सवाल पूछ सकें। ठीक है। सिस्टम थिंकिंग स्किल्स एक्चुअली होता है कि सिस्टम्स जब आप बना रहे हैं, तो इसमें पीपल हैं, प्रोसेसेस हैं, और टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तीसरी आखिरी चीज है लर्निंग स्किल्स, यानी मैं अगर बीए हूँ तो मुझे कोई भी चीज़ बता सकता है, मुझे सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। लेकिन जिस दिन मैं कहूँगा ना मुझे सब आता है, तो प्रॉब्ली आई विल नॉट लर्न। ठीक है। फैसिलिटेशन स्किल्स क्या है, मैं क्या नाम है, रिक्वायरमेंट बिजनेस के लोगों से ले रहा हूँ, उनकी जुबान बोलता हूँ, और आपको सिखा रहा हूँ टेक्नोलॉजी के लोगों को, तो फैसिलिटेट। बाज दफ़ा डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, तो आप पूरी पूरी प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि मेरे ख्याल में ये प्रोसेस सही है, तो वो फैसिलिटेशन आप करते हैं। ठीक है। लीडरशिप स्किल्स अभी इसको छोड़ देते हैं, लीडरशिप को तफसील से बात कर लेंगे, लेकिन बहरहाल आप बहुत सारी चीज़ों में लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप चीज़ों को नोट करें। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आप एक्सप्रेस कर पाए। आपने क्लास में देखा होगा बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं बट कैन नॉट एक्सप्रेस, तो दैट इज वेरी, आई मीन दैट इज द स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है। मॉडलिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का मतलब है आप टाइम पे आए, टाइम पे जाएं, अपना अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड हो आप। मॉडलिंग, आपको डिफरेंट मॉडलिंग आनी चाहिए। कुछ आपने सीखी भी हैं, फॉर एग्जांपल डीएफडी, फ्लो चार्ट। ठीक है। लेकिन आपको बीपीएमएन थोड़ी सी मैंने बताई थी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट रोटेशन, या डीएफडीए एक बहुत अच्छी करके बताई थी। ठीक है। सेकंड लास्ट चीज है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स है पीपल्स मैनेजमेंट। ठीक है। और आप क्रिएटिव हो। ठीक है। सारी चीजों को एक एक करके देखते जाते हैं। देखिए जरा पढ़िए, फिर मैंने एक्सप्लेन। ठीक है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो यू मेक श्योर दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग एंड एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है। मैं किसी कस्टमर के पास गया हूँ, वो कुछ कह रहा है, और उस कहने वाले को लग रहा है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, तो फिर वो बहुत जल्दी किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आई शुड पे अटेंशन, मेरा पोस्चर उसकी तरफ होना चाहिए मुझे। ठीक है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, और फिर मैं कहूँ आप यही कह रहे हैं ना, ताकि ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या इंसल्ट फील करेगा। ठीक है। ये स्टीवन कवी जरा पढ़ी, देखिए क्या कहते हैं। ठीक है। स्टीवन कवी की किताब है सेवन हैबिट्स ऑफ द हाईली। ठीक है। तो ये बात सही है, आप किसी को कैसे समझेंगे जब तक आप उसकी बात सुनेंगे नहीं। ठीक है। तो स्टीवन कैवी कहता है कि जनाब आपको किसी को भी समझने के लिए सुनना पड़ेगा, उसको दिमाग में प्रोसेस करना पड़ेगा।
ठीक है। और फिर वो कहता है लिसनिंग इन्वॉल्व्स पेशेंस, जल्दी नहीं करिए, उसको बोलने दीजिए। और फिर कोई इमेज नहीं क्रिएट कीजिए कि ये इसको शायद नहीं पता है। सो यू शुड बी वेरी ओपन, यू शुड बी एबल टू यू नो डिजायर टू अंडरस्टैंड। दूसरे को ये बहुत जल्दी फीलिंग आ जाएगी कि जी आप सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या आप सुनते नहीं हैं, आप जल्दी में रहते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है। तो अगर मैं कुछ प्रॉब्लम को समझना चाह रहा हूँ तो मुझे सुनना पड़ेगा वो क्या कह रहा है। ठीक है। फिर उससे सवाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। और देखिए ना, मैं कुछ कह रहा हूँ तो आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। तो लिसनिंग इज ए मैंडेटरी टूल टू इंक्रीज योर नॉलेज। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी, अगर मैं बीए हूँ और मुझे कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ तो मुझे डिस्कशन करनी होगी, इलिसिटेट करनी होगी। ठीक है ना। आस्क गुड क्वेश्चंस एंड टेक नोट्स। ये पहला स्टेप है जिससे मैं रिक्वायरमेंट को स्टैब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है। डू नॉट जज व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। आप उसको जजमेंटल ना हो कि वो, इसको क्या पता होगा, इसको नहीं पता होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि रिपीट बैक। जब आप कुछ कह रहे हो तो मैं आप एज ए बीए कहूँ आप यही कह रहे हैं ना, मैं सही समझा हूँ आपकी बात को। ठीक है। ये दूसरी चीज है, इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स। ठीक है। ये समझ में आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, या नॉट मेकिंग सेंस कोई? ओके। जी, बात समझ में आ रही है? कोई बताएगा सर को? माइक खोल के आवाज आ रही है, समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। ठीक है। अब क्या है, आप जब आप जाते हैं तो मैंने बताया था। अच्छा, ये 10 मिनट रह गए। मैं आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन। तो ये 10 मिनट बाद एंड हो जाएगा। तो लेट मी टेक द अटेंडेंस। मैं जरा होल्ड कर लेता हूँ उसको और मैं अटेंडेंस ले लूँ ताकि पॉज कर लूँ वीडियो को। लेट मी टेक द अटेंडेंस। ठीक है। 1 मिनट। गिव मी फ्यू मिनट्स। मैं जरा खोल लूँ IULMS और आपकी अटेंडेंस निकाल लूँ। सर जी, जिसने अटेंड की हुई क्लास उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा लिया अटेंडेंस। स्क्रीनशॉट लेके लगा लूँ? हम्म। ओके। स्क्रीनशॉट ले लूँ। तो थोड़े से लोग रह गए हैं। चलिए, आई कैन डू दैट। अटेंडेंस ना लूँ तो चलिए, बाल मैंने खोल लिया है, कोई इतनी जल्दी कोई मसला नहीं होगा। व्हाट इज दिसंबर? चलिए, कल की डेट में आ रहा है। बहरहाल मैं इसको फिलहाल ऐसे ही ले लेता हूँ। आप लोगों को दिख रही है? अटेंडेंस दिख रही है? यस सर। ठीक है। अब्दुल अजीज यस सर, दिख रही है। इन फ्यूचर में चाहे तो प्रेजेंट सर। लेके करके ले लेता हूँ। ठीक है। अब्दुल वहाब खोसो, प्रेजेंट सर। अहमद हुसैन, अनुषा,
अनुशे आसिफ, अक्सा अयूब मोहम्मद, Present. असलान अहमद, दाऊद ऐवान, इश्तियाक अहमद, प्रेजेंट सर। जलपा राय, मुदस्सिर सईद, मोहम्मद अरीब खान, मोहम्मद अरीब खान क्या कह रहे हैं, अब्दुल अजीज खान, लगा दी ना भाई आपकी। सर दाऊद अमान प्रेजेंट है, दाऊद अमान। ओके, दाऊद ऐवान प्रेजेंट है। ओके, लगा दी भाई। ये मोहम्मद उबैद, मोहम्मद उमर फारूक, रहीम और रहमान, रुखसार फातिमा, शाहिद अहमद, शाहरुख खान, सुबान, प्रेजेंट सुबान सर, का, प्रेजेंट है। सर ये उम्र भी इमाम है, उसका मलिक। माइक देर से खुला है। हाँ, कोई बात नहीं। त्याम मलिक हैं, तौफीक अहमद, प्रेजेंट सर। हम मलिक भी चैट में आ रहे हैं। ओके, लगा दिया। उजैफ अहमद, जफर अली, जिशान अली। प्रेजेंट सर। हम सर कंटिन्यू जफर करते बोल रहा हैं। है मेरा नेट इशू है, प्रेजेंट बोल दो। सर उमर का भी आ रहा है। जी, उमर मोहम्मद उमर फारूक। मोहम्मद उमर फारूक। कोई रह गया है? सर जफर का मैसेज आया हुआ है, कह रहा है कि मेरी अटेंडेंस वो नेट का इशू है। नेट का इशू है, पहली बार लगा दिया। ओके सर। चलिए, तकरीबन 3-4 मिनट रह गए। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन सो फॉर? मैं जरा शेयर कर लूं। शेयर क्या कर लूं? ये कर लूं। ओके, एनी क्वेश्चन सो फॉर? थोड़ा सा ना पढ़ाने में मुश्किल हो रही है, आप लोग सामने नहीं है तो मुझे थोड़ी सी वो बेचैनी होती है। नजर नहीं आ रहा कोई भी। एक्चुअली ये सारी रिपीटेशन है जो बिजनेस एनालिस्ट करता है। ओके, आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ, सारी चीजें तो वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी। बिजनेस एनालिस्ट, शुरू में जब मैंने करियर शुरू किया था या बिजनेस एनालिस्ट में करता था तो चैलेंज ये था कि बिजनेस एनालिस्ट को फाइनेंशियल एनालिस्ट समझते थे। किसी ने मुझसे आके कहा आप ये ट्रेनिंग कराते हैं, मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कराता हूँ, मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कैसे ली जाती है वो कराता हूँ। तब इट्स क्वाइट गेटिंग पॉपुलर के व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट। पहले थोड़ा सा जो मैंने आपको बहुत सारे नाम दिखाए ना, आईटी बिजनेस एनालिस्ट, रिक्वायरमेंट इंजीनियर, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब बहरहाल रिक्वायरमेंट इंजीनियर एंड एक्चुअली सबसेट है बिजनेस एनालिस्ट का। बिजनेस एनालिस्ट और भी थोड़े से काम करता है जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर नहीं करता है। तो वो किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं बुक दे दूंगा और आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अजान हो रही है हमारे यहाँ, तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल क्लोज दैट। एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को सवाल कुछ पूछना चाहेंगे? जी, एनीबडी? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए तो फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ओके, लेट मी कैसे एंड